ये भजन है फिल्म हम दोनों का, जो आई थी 1961 में। पर्दे पर दिखाई दे रही हैं नंदा। यूं तो इस भजन के बोल बहुत पुराने हैं, लेकिन फिल्म हम दोनों के लिए इसे लिखा गीतकार साहिर लुधियानवी ने। ईश्वर तेरो नाम। एक जमाने में इस भजन को गाने के लिए दो महान गायिकाएं तत्पर थी। पहली गायिका थी भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी और दूसरी सिंगर थी भारत रत्न लता मंगेशकर। उस समय दोनों में से किसी को भारत रत्न नहीं मिला था, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती थी। फिर हुआ ये कि लता मंगेशकर ने बड़ी चालाकी से ये गाना अपने नाम कर लिया। इसे लता मंगेशकर ने गाया। इस भजन को हिंदी सिनेमा का लैंडमार्क भजन माना जाता है। उस समय ये भजन गाना बहुत सम्मानजनक माना जाता था। लता मंगेशकर ने इस गाने को हथियाने के लिए क्या रास्ता अपनाया था, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप इसी भजन से जुड़ा एक ताजा बवाल देख लीजिए। 1961 से आइए 2024 में। खबर है कि पटना स्थित बापू सभागार में 25 दिसंबर को बापू के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर लोक गायिका देवी को विरोध का सामना करना पड़ा। खुद से अच्छे से बोल रही। बताया गया कि पटना में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती और भारत रत्न पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं अटल रहूंगा नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में लोक गायिका देवी को बुलाया गया था। बताया गया कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास द्वारा किया गया था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लोक गायिका देवी ने सभागार में बापू के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाना शुरू किया तो सभागार में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कहा गाने की ये सही पंक्तियां नहीं है। इसे लेकर वे अपनी बात रख रही थी, पर शोरगुल में कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच देवी ने भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि भजन से किसी की भावना आहत हुई हो तो वे माफी मांगती हैं। ऐसा माना जाता है कि रघुपति राघव राजाराम भजन में गांधी जी ने बदलाव किया था। ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। वे इसे अक्सर गाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये भजन बहुत पुराना है। 17वीं सदी में कवि और संत स्वामी रामदास ने इसे लिखा था। एक थ्योरी ये भी है कि इस भजन को श्री लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था। इसे उनके श्री नमः रामनायन नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो इस प्रकार है। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। अब दोबारा लौटते हैं फिल्म हम दोनों के इस भजन पर और आपको बताते हैं पूरी कहानी। फिल्म हम दोनों देवानंद के बैनर नवकेतन ने बनाई थी। फिल्म की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में युद्ध की विभीषिका दिखाई गई है। युद्ध की इसी पृष्ठभूमि में ये गाना बजता है। पर्दे पर इसे गाती है नंदा। इस गाने को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इसमें संगीत दिया है जयदेव ने। जयदेव जब इस भजन पर काम कर रहे थे तो ये बात चारों तरफ फैल गई थी। लता मंगेशकर को भी इस भजन की जानकारी मिली। मशहूर फिल्म पत्रकार और फिल्म इतिहासकार राजू भारतन के अनुसार लता मंगेशकर इस भजन को गाना चाहती थी। इसकी कई वजहें थी। एक तो फिल्म हम दोनों का बैनर नवकेतन बड़ा था, दूसरे जयदेव जैसे गुणी संगीतकार इसमें संगीत दे रहे थे, तीसरे साहिर लुधियानवी जैसे बड़े गीतकार ने इस भजन को लिखा था। लता मंगेशकर समझ गई थी कि ये भजन बहुत खास, बहुत बेशकीमती है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने जा रहा है। यही वजह है कि वो इस भजन को गाना चाहती थी। दिक्कत ये थी उस समय संगीतकार जयदेव से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। जब लता मंगेशकर को पता चला कि संगीतकार जयदेव इस लैंडमार्क भजन के लिए मशहूर शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी से गवाने की सोच रहे हैं,
तो लता मंगेशकर ने बिना देर किए संगीतकार जयदेव को फोन किया और उनसे कहा कि जयदेव साहब, ये नाचीज यही मुंबई में आपके घर से बस थोड़ी दूर पर रहती है, फिर आप इस भजन के लिए इतनी दूर मद्रास की तरफ क्यों देख रहे हैं? आखिर संगीतकार जयदेव को ये भजन लता मंगेशकर से गवाना पड़ा। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो। आपको बता दें कि इसी भजन को बाद में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म नया रास्ता में गाया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इस फिल्म में थे जितेंद्र और आशा पारेख। इस भजन में संगीत दिया है एन दत्ता ने और इसे भी लिखा है साहिर लुधियानवी ने। सबको सन्मति दे भगवान। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।